उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल के यहां से जीतने के बाद ये विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है। सपा इस पटेल बाहुल्य आबादी में किस पर दांव लगाए, इसे लेकर मंथन जारी था। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को हैरान कर दिया है। लेकिन मायावती के अचानक लिए गए इस फैसले से बीजेपी और समाजवादी पार्टी आखिरकार हैरान और परेशान क्यों हो रही है? ऐसे कौन कौन से कारण है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दलों में मंथन चल रहा है? आखिर कौन सा तगड़ा कैंडिडेट फूलपुर की सीट पर मुफीद रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती खामोश सी बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, तब से पार्टी का नजरिया तेजी के साथ बदला है। अब तक उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने से बचती रही मायावती ने अब जो फैसला लिया है वो बहन माया ने क्यों लिया, ये भी अब जरा जान ही लीजिए। दरअसल फूलपुर विधानसभा में बसपा का मजबूत वोट बैंक है, जो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जीत का कांटा बन सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस फूलपुर उपचुनाव में जाने के लिए अभी से अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। फूलपुर विधानसभा सीट पर यहां से विधायक रहे प्रवीण पटेल के लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है ये सीट। इसके बाद से ही सपा और बीजेपी खेमे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर सियासी हवाएं तेज हो गई है। इस दौरान बीजेपी के पास जो पैनल में नाम आए हैं उनमें स्थानीय स्तर के ब्लॉक प्रमुख और पार्टी के पदाधिकारियों के नाम है, जो कि एक खास बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि फूलपुर विधानसभा का जो इलाका है वो पटेल बाहुल्य इलाका है, लिहाजा बीजेपी यहाँ से किसी पटेल चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। सपा ने भी इस विधानसभा सीट को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य को टिकट दे सकती है। यहाँ पर उनका जनाधार भी अच्छा है। लेकिन सपा और भाजपा की रणनीतियों पर विराम लगाते हुए अब यूपी उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर थोड़ी अड़चन भी आ सकती है। अब इस समीकरण को देखते हुए बीजेपी और सपा ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन सपा और बीजेपी की तुलना में बसपा को यहाँ से वोट काफी अच्छे मिले थे। इसी वजह से बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के चयन में इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। मायावती के उपचुनाव में आने की घोषणा के बाद क्या सपा और भाजपा की लिस्ट में जो नाम पहले से चल रहे थे उसे बदलने की जरूरत है, इस पर भी मंथन चल रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए क्या मायावती का प्रत्याशी उतरने के बाद परेशानियां बढ़ सकती हैं।